तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज का जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो सामान प्रबंधन से है। जैसे कि मैनेजमेंट, ये कई सारे ये बुक जो है बहुत ही शॉर्टलिट बुक है। कहने का मतलब कि शॉर्टलिट बुक है। पटवारी हो, MPPSC है, UPSC और अदर्स एग्जाम, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम जो होती है ना, प्रवेश परीक्षा, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो चलो हम ये मैनेजमेंट का देख लेते हैं आज, सामान प्रबंधन का। तो आज हम 150 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए। इसमें एकदम राइट आंसर है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर अच्छा लगे तो ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मुझे हिंदी पढ़ते भी नहीं बनेगा, तो कोई दिक्कत मत मानिएगा। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। क्षेत्र के आधार पर नियोजन कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से। कितने? 2 बस टाइप से। क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार हैं तो विभागीय नियोजन। औपचारिक के आधार पर नियोजन के प्रकार नहीं है तो औपचारिक नियोजन, परिऔपचारिक नियोजन। प्राकृतिक के आधार पर नियोजन के प्रकार होते हैं तो 4 होते हैं। प्राकृतिक के आधार पर नियोजन के प्रकार हैं तो उपयुक्त सभी, प्रचलन, परियोजना, प्रशासनिक। प्राकृतिक के आधार पर नियोजन के प्रकार नहीं हैं, स्थायी, उपयोगी नियोजन। नियोजन के आधार पर उपयोग के आधार पर नियोजन के प्रकार होते हैं तो 2। कितने होते हैं? 2। निम्नलिखित में से नियोजन का सिद्धांत है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी दोनों सर्व। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो, जिसका PDF चाहिए इस बुक का PDF भी मिल जाएगा आपको, मुझे कांटेक्ट कर लेना। प्रबंधन के निर्देशन से आशा है अध्ययननिष्ठ एवं व्यावसायिक क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने की दिशा निर्देश। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं क्या करना है यह बताना एवं देखने को सुनिश्चित करने का, उसकी योग्यता को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करने का निर्देश का यह कथन है अर्नेस्ट डेल का। निर्देश समन्वय है तो उपयुक्त सभी। नेतृत्व, अभिप्रेरणा, आदर्श। और प्रबंधन में निर्देश का स्थान होता है व्यापक। निर्देश प्रबंधन को द्वारा तैयार किए जाते हैं तो कर्मचारी सर्वेक्षण पूर्व की उत्साहित कार्यों के लिए। प्रबंधन के किस सिद्धांत को कर्मचारी सर्वेक्षण पूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ संगठित एवं व्यवस्थित उद्देश्य के प्रति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो निर्देश का। संस्था में मानवीय संसाधन का सदुपयोग करने के लिए प्रावधान का कार्य करना तथा ताकि वह आपके प्रयासों का सुचारू दिशा निर्देश दे सके। संस्थागत व्यक्तियों को उद्देश्य की पूर्ति को करते हैं तो निर्देश। क्या कहते हैं? निर्देश। विभिन्न में से सत्य कथन है। विभिन्न में से सत्य कथन ये है कि निर्देश में संस्थागत उद्देश्यों के साथ कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों के समन्वय स्थापित करने का प्रयास। यहाँ पे एक सम्मेलन है तो जो कि यहाँ से इस प्रकार दे रहा है A का 4, तो A का 4 बटा A का, तो यहाँ पे A का 4 हो जाएगा तो B को 1, तो B को 1 ये मुझे ऑलरेडी पता है तो ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 180 की। तो निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है तो 1, 2 दोनों। यह प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य करता है, यह सतत प्रक्रिया है। निर्देश के अंतर्गत किन प्रबंधनीकरण कार्यों का समन्वय स्थापित करता है तो नेतृत्व और अभिप्राय। निर्देश का प्रयोग किस प्रकार की संस्थागत द्वारा की जाती है तो उपयुक्त सभी द्वारा, केवल व्यावसायिक संस्था द्वारा, केवल सामाजिक संस्था द्वारा एवं राजनीतिक संस्था द्वारा। प्रबंधन के साथ निरंतर चलने वाली क्रिया है प्रोत्साहन। क्या? प्रोत्साहन। निर्देश का उद्देश्य होता है ये भी दोनों, संस्था के उद्देश्यों को पूर्ति करना तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत व समूहों का उद्देश्य की पूर्ति करना। चलो आगे हम देखते हैं। इससे अच्छे फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इसका PDF चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और मुझे इंग्लिश बनता है तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। निर्देशक निर्माण करती है तो संस्था के कार्य वातावरण पर निर्देश निम्न में से सत्य कथन नहीं है तो निर्देशक दूसरे के कार्य न करवा की कला है। क्या है? कार्य न करवाने की कला है। प्रत्येक उपकरण किस
संसाधन से मिलकर उत्पादक बनाते हैं तो मानवीय एवं भौतिक। निम्नलिखित में से निर्देशक का उद्देश्य नहीं है तो उपक्रमण का कार्य क्षमता के सुधार न करना, कार्यों का निष्पादन हेतु अति आवश्यक तत्व है तो निर्देश। उपक्रमण के उद्देश्य की कर्मचारियों का उद्देश्य ऊपर रखी जाती है। आदेश की एकता का सिद्धांत के अनुसार है। एक आदेशनिष्ठ को एक समय पर ही एक अधिकारी का आदेश प्राप्त करना, अच्छे कार्य को करना निर्देश का प्रभावपूर्ण कहता है। पुरस्कार तो क्या होता है? पुरस्कार होता है इसमें। निर्देशन के तत्वों का विभक्त किया जाता है तो 4 भागों में। किसमें? 4 भागों में। नेतृत्व है तो व्यक्ति विश्लेषण विशिष्ट गुण का पर्यवेक्षण वह है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को सभी इसमें प्रशिक्षित किया जा सके, प्रेरित और पथ प्रदर्शन किया जा सके। उपयुक्त सभी नेतृत्व के संबंध का सत्ता है तो उपयुक्त सभी नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। नेतृत्व का एक गतिशील प्रक्रिया संबंध है। नेतृत्व एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। प्रक्रिया में प्रवेश करने पर अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करते हैं नेतृत्व कहलाता है। वो मुने के रेल। किसके? मुने के रेले। नेतृत्व की सफलता है। नेतृत्व के गुण का पर्यवेक्षक है। संवेदनशील प्रशिक्षणकार है तो नेतृत्व है। एक संस्था में सामाजिक परिस्थितियों के नेतृत्व प्रदान करता है तो अधिकारियों द्वारा। किसकी? संस्था में अधिकारी द्वारा। समूह का प्रतिनिधित्व करता है तो नेता। किसका? समूह का किसका करता है? नेता। नेतृत्व की विशिष्ट योग्यता है तो उपयुक्त सभी तकनीकी में और निर्णय में बैठकी में। नेतृत्व अन्य व्यक्तियों में किसी सामान्य उद्देश्यों के अनुसार करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता। यह कथन है लिविंगस्टन का। किसका? लिविंगस्टन का। नेतृत्व है कार्य की ओर बढ़ने की इच्छा जागृत करना। नेतृत्व का प्रथम कार्य है नियोजन व निर्देश। समूह के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन सा उच्च स्तर की बैठक से भाग लेता है तो नेता लेता है। आगे हम देखें नेतृत्व का अचूक शस्त्र है नेता के आचरण के द्वारा आदेश का प्रस्तुतिकरण करना। नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है उपयुक्त सभी। किसमें? सामूहिक प्रयासों, संगठित संरचना आयोजन में, सामाजिक सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तन का सम्मान करने में। एक सकारात्मक नेतृत्व प्रेरित करता है। अधीनस्थ कार्य को संतोष उत्पन्न करना। नेतृत्व को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं तो उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और कार्य का विभिन्नता। नेतृत्व के जीवन चक्र का दृष्टिकोण के प्रतिकर्ता है फोरमैन। कौन? फोरमैन। नेतृत्व की अभिप्रेरणात्मक शैली का प्रकार है तो धनात्मक व ऋणात्मक। पर्यवेक्षणीय शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो यह है 2 वर्गों में। नेतृत्व व्यवहार का निरंतर शैली का प्रतिपादन किया है तो 1-2 रॉबर्टसन और वेगनर एस शिफ्ट ने। उदार तानाशाही प्रणाली के अभिप्रेरणा की जाती है तो पुरस्कार और दंड दोनों में। नेतृत्व के लक्षण मूल विचारधारा का प्रतिपादन करता है तो वार्नर ने। लाई कोड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व श्रेणी है शाहभोगी शैली। लाई टॉक की नेतृत्व शैली में सम्मिलित हैं तो उपयुक्त सभी। गुण मूलक दृष्टिकोण के अनुसार नेतृत्व सीखा जा सकता है। क्या? नेतृत्व सीखा जा सकता है। नेतृत्व के पथ या लक्ष्य पद्धति के अंतर्गत नेतृत्व का व्यवहार है तो उपयुक्त सभी। सहयोगात्मक, उपलब्ध, उन्मूलन, सहभागिता। नेतृत्व पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व व्यवहार की संख्या है तो 4। निम्नलिखित में से नेतृत्व का विश्लेषण सिद्धांत है कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अनुभव।
नेतृत्व व्यवहार का किस स्थिति में सर्वव्यापी माना जाता है? तो अधिनास्तिक लक्ष्य के तथा कार्य पूर्णतः स्पष्ट। लोगों में सामूहिक भावना का विकास, यह नेता कौन सी योग्यता है? तो यह है मानवीय। नेतृत्व की प्रभावित करने वाली परिस्थितियां होती हैं, तो व्यक्तिगत, कार्य, संस्कृति, उपयुक्त में से सभी। परिस्थितियां मूलक विचारधारा के अनुसार संस्कृति के वातावरण में शामिल नहीं है, तो मानसिक स्तर। कौन सा मानसिक स्तर? परिस्थितियां मूलक विचारधारा के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल है। परीक्षण सूचनाओं के आदान प्रदान को कहा जा सकता है। संचार, संप्रेषण, संवेदनशील, उपयुक्त सभी। संप्रेषण को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से विचार या संगति भावनाओं का विनिमय, यह कथन है किसका है? न्यूमैन व समर का। सूचनाओं को किस माध्यम से प्रेरित करना, यह संप्रेषण है, तो शाब्दिक अर्थ। संचार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध किससे है? तो संगठन, अभिप्रेरणा और नियोजन, उपयुक्त सभी से। संप्रेषण किस समूह से संबंधित प्रक्रिया है? तो यह मानवीय। प्रबंधकीय कार्यों का आधार निम्न में से कौन सा है? तो संप्रेषण है। संदेशवाहन तब सफल होगा जब उद्देश्य की पूर्ति करे। संप्रेषण प्रक्रिया का कदम तत्व होते हैं 7। संप्रेषण प्रक्रिया के पंग हैं, उपयुक्त सभी। संकेत, प्रेरणा, उपयोग। संप्रेषण प्रक्रिया के पंगों का क्रम लगाइए, तो ये क्रम इस प्रकार से है। 5, 1 विचार का विकास, फिर संकेत, प्रेरणा, 4 प्राप्त, अर्थ नियम और टोटल नियम के 2 उपयोग। संप्रेषण हो सकता है सभी में मौखिक, लिखित, सांकेतिक, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा संचार व्यवस्था सरल रूप से है? तो प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। संचार वह प्रक्रिया है जिसके संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, यह कथन है डेविस का। संप्रेषण प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 7। संदेश समझ में न आने की स्थिति में संदेशकर्ता को संदेश प्रेरणा कर लेनी चाहिए। प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। उपयोग व प्रतिपुष्टि। किस संचार माध्यम की सूचना वाहक सार्वजनिक होता है? तो मौखिक और आमने सामने। संदेशदाता व संदेश प्राप्तकर्ता भीतरी व्यवधान को कहते हैं शोर। प्रतिस्पर्धी एवं ग्राहक का होना आवश्यक है, संतुष्ट और असंतुष्ट। संप्रेषण जल का आशय है, और भी दोनों। जब संचार तंत्र में संदेश का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति हो और जिसके चारों ओर संदेश फैला हो, उसे कहते हैं केंद्रीय जाल। संप्रेषण जाल के प्रकार होते हैं 4। संप्रेषण की आधुनिक तकनीकी है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। ईमेल का सबसे तत्व संप्रेषण होता है सस्ता। ईमेल सस्ता। ईमेल द्वारा संप्रेषण है तो आवश्यक है ईमेल पते की। डाटा डायरेक्ट डेलिंग सुविधा किससे संबंधित है? तो टेलीफोन से। नीचे की ओर संदेश वाहन कहलाते हैं। वह उच्च अधिकारियों से अपने अधीनस्थ को भेजना। ऊपर की ओर संदेश वाहन से संदेश को प्राप्त करते हैं। नीचे की ओर समतल संदेश वाहन को अधिकारियों द्वारा मध्य सूचनाओं द्वारा आदान प्रदान करते। एक ही स्तर पर कार्य। एक ही संस्था में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के मध्य संप्रेषण कहलाता है औपचारिक संदेश वाहन।
अंगूरी ताल संप्रेषण संप्रेषण का एक प्रकार है। अनौपचारिक। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का साधन है? उपयुक्त सभी। रिफरेंस शफा संयुक्त विचारधारा। संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप से कौन सा है? एक मग्रीय संप्रेषण। अंगूरी शब्द किस संदर्भ का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक। मौखिक संप्रेषण का मुख्य साधन है ये सभी। भाषण, बातचीत, टेलीविजन। मौखिक संदेश होता है उपयुक्त सभी। शीघ्रगामी, अपनत्व भावना, सहयोगी, वृद्ध। उपयुक्त सभी। संप्रेषण में लिखित विधि की तुलना में मौखिक अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? मौखिक की। व्यावसायिक जगत में संदेश का संस्मरण देने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। एक से अधिक संचार साधनों का विपणन का आधुनिक विचारधारा है तो ग्राहक संतुष्टि तथा विक्रय मूल्य बाजार अनुसंधान। विपणन का मुख्य केंद्र है ग्राहक। विनियोग में कितने पक्षकार न्यूनतम होते हैं? तो 2। विनियोग के लिए आवश्यक शर्तें हैं 2 पक्ष का होना, पक्षपातों के लाभकारी होना, धन, वस्तु व सेवा की आवश्यकता होना। विपणन निम्नलिखित में से किसका किया जा सकता है? ये सभी। भौतिक सेवाएं, विचार। विपणन की गई सेवाएं का उदाहरण है सुरक्षा। एक व्यावसायिक संगठन का सफलता उपभोक्ता की आवश्यकता एवं संतुष्टि निर्भर करती है। विपणन प्रबंधन में कौन सी अवधारणा है? विपणन की अवधारणा। विपणन का कार्य है विपणन नियोजन। आई होप कि इस वीडियो पे आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इस PDF चाहिए तो मिल जाएगा इसका 9752764340 पर। और ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमें अपना संदेश अवश्य लिखिएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं।